तो मनुष्य शरीर मिला किस लिए है? हम लोगों ने अभी सुना कि सबसे श्रेष्ठ शरीर है यह। इतना श्रेष्ठ है कि भगवान विष्णु ने तो कहा, गुह ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि न मनुष्यात् श्रेष्ठ तरम ही किंचित। मनुष्य से श्रेष्ठ कोई शरीर नहीं है। और इतना श्रेष्ठ कि सुदुर्लभ, देव दुर्लभ, जिसके लिए देवता लालायित हों, इतना महिमावान है यह शरीर। ऐसे पावन शरीर को हम लोगों ने पाया है। इसीलिए कहा नर्तन सम नहीं कौनि उदेही। और आपने क्या सुना? हमारे एक वक्ता सुना रहे थे सनातन जी महाराज कि जा शरीर माही तू एता सुख मानी रही हो, ताही तू विचार यहाँ में कौन बात भली है। इस शरीर में इतना सुख मान रहे हो, क्या इसमें ऐसी विशेषता है? क्या ऐसी विशेषता है? देख लो। अमेद पुयः कृमि जाल संकुले स्वभाव दुर्गंधनि शौच बजीते कले वरम मूत्र पुरुष भाजने रमंती मूर्खा न रमंती पंडिता। उर्वशी पर आकर्षित थे पुरुरवा और उसके वियोग में छाती पीट रहे थे। उनको उपदेश देते हुए यह कहा गया कि तुम देखो, जिस शरीर में तुम्हारी इतनी आसक्ति है वो शरीर का वास्तविकता क्या है? वह स्थूल देह है क्या? मेद मज्जा मांस रग रग में रक्त भरियो, पेटहु पेटारिसी में ठौर ठौर मली है। सुंदर कहत याही देखी जन भूली कोई, अब भीतर भंगार भरी ऊपर है तो कली है। तो क्या है ऐसा? यह शरीर भगवान कहते हैं व्याधि मंदिरम, शरीरम व्याधि मंदिरम। शरीर बीमारी का घर है। दूसरे जगह कहते हैं अशाश्वतम दुखालयम, अशाश्वत है और दुखों का घर है। दैहिक दैविक भौतिक तापों को इस तन में रह करके भोगना पड़ता है। और सबसे बढ़कर तो मानसिक संताप। जब मानसिक संताप आता है तो कितना कष्टकारक होता है। दूसरी तरफ कहते हैं यह शरीर देव दुर्लभ है और बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम, देहम वैष्णवालयम प्रोक्तम। यह देह शिवालय है, वैष्णवालय है। और एक जगह तो शंकराचार्य जी महाराज ने कहा को अनरकस्य स्वदेह। कहा नरक क्या है? कहा अपना देह। देख लो, नरक के सब लक्षण इसमें मिल जाएंगे। शास्त्र में नरक के कई लक्षणों में 3 मूल लक्षण है कि नरक जो है दुखमय स्थान होता है। इस देह में आकर के कौन ऐसा है जो कह दे कि तन धर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। जिसको कुछ न कुछ दुख ना हो, कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई चित उदास, एक एक दुख सभी को। तो दुख, हम देह में हैं तो दुख आएगा। देह धरे का दंड यह सब काहू को हो, सबको होता है। तो दुख आलम है। दूसरा नरक का लक्षण कहा कि वह दुर्गंधी युक्त जगह होता है, दुर्गंधी युक्त होता है। तो हमारा शरीर कैसा है? क्या क्या इसके अंदर है? क्या क्या इसमें दुर्गंधी है? सब दुर्गंधी युक्त ही है। आंख से नीचे सब दुर्गंधी युक्त ही है। आंख कान नाक से क्या क्या निकलता है आप सुन चुके हैं। महर्षि मातली का पद्म पुराण में एक उपदेश है जहां वो कहते हैं कि लोग आकर मुझसे कहते हैं कि यह शरीर देव दुर्लभ है और किस लिए मिला है? सो तन धरि हरि भजहि, हरि भजहि, हरि का भजन करने के लिए। पाई न जेहि परलोक संवारा, परलोक संवारने के लिए। आत्मा न मोक्षार्थम जगत हिताय च, आत्मा को जन्म और मरण के चक्र से मुक्त करने के लिए और इस तन के रख करके संसार का हित करने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं? तो हमारा जो यह शरीर है, इस शरीर के संबंध में मातली कहते हैं कि लोग कहते हैं कि ज्ञान विराग भगति सुख देनी, ज्ञान वैराग और भक्ति का सुख का साधन यह देव दुर्लभ मनुष्य शरीर है। लेकिन हमसे तो भक्ति होती नहीं। अस्वतन धरि हरि भजहि न जे नर, हो ही विषय रत मंद मंतर। विषयों में ही लीन रहता है, रूप रस गंध स्पर्श और स्वाद।
और इस हेतु मनुष्य शरीर मिला ही नहीं। मिला किस लिए है? परलोक संवारने के लिए। मिला किस लिए है? आत्मज्ञान पाने के लिए। मिला किस लिए है? जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए। उस दिशा में हमारे कदम नहीं बढ़ते। और जिसके लिए मना है कि ये काम तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं, खाना पीना सो जाना यह काम है पशु समान, उसी में रमा रहता है, तो क्या करें? तो उन्होंने कहा कि स्वदेहे शुचि गंधे न यो विरोजेत मानवाः विराग कारणम तम किम अन उपदिश्यते। जो अपने ही शरीर से निकलने वाले दुर्गंधि युक्त पदार्थ को देखते हैं और उससे घृणा करते हैं, अपने शरीर से निकलने वाले पदार्थों से, फिर भी उनको इसी देह से संसार के सुख भोग की चाहना नष्ट नहीं होती है, इसमें रमे रहना चाहते हैं, ऐसे मूर्ख को मैं और दूसरा क्या उपदेश करूं कि यह शरीर विषय भोग में रत रहने पर केवल और केवल दुख का कारण होगा। सब विषयन के भोग गुरु कहते हैं रोग, सदगुरु महाराज कहते हैं। इसीलिए विषयों की ओर न रमो। तो शरीर में महिमा क्या है, सही कौन है? परमाराध्य सदगुरु महाराज कहते हैं कि आंख के नीचे तक का जिनको ज्ञान है ना, मतलब जो इंद्रिय ज्ञान में है, इस आंख से जहां तक देख समझ सकते हो, कान से जो कुछ सुन समझ सकते हो, जिह्वा से जो कुछ ग्रहण कर सकते हो, त्वचा से जिसका स्पर्श बोध कर सकते हो, और नाक से जिसका आप गंध जान सकते हो, इसके अतिरिक्त मन बुद्धि आपका जो कुछ भी सोच समझ निर्णय ले सकता हो, पैर जहां तक चल के जा सकती हो, हाथ से जिसको आप जान पकड़ सकते हो, ये कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां और आपके अंदर की इंद्रियां जितना कुछ जानती है, इन सब के ज्ञान में रहोगे तो आप नरक में ही रहोगे। आप इस शरीर को मंदिर नहीं बना पाओगे, इस शरीर की महिमा को नहीं समझ पाओगे। इस शरीर की महिमा केवल एक बात के लेकर के है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इस शरीर में 9 द्वारों के अतिरिक्त एक 10वां द्वार है, जिसको मोक्ष का द्वार कहते हैं, मुक्ति का द्वार कहते हैं। जिस द्वार में प्रवेश कर जाएंगे तो चलत पंथ सुख होत महा है जहां अझर झरते, उसमें प्रवेश करते ही यह शरीर आपके लिए मंदिर हो जाएगा, यह शरीर आपके लिए दिव्य हो जाएगा। इसीलिए वो कहते हैं अध्यात्म सार निसारम कदली सार सन्निभम ज्ञात वो देह दोषो यह प्राज्ञ स शिथिलो भवेत्। यद्यपि यह शरीर अन्य शरीरों की तरह ही पंच भौतिक पदार्थों का बना हुआ दुर्गंधि युक्त फैक्ट्री है, लेकिन इस शरीर की महिमा है कि अध्यात्म आत्मज्ञान को प्राप्त करने का इसमें व्यवस्था है, साधन है, द्वार है। और उस द्वार को आप परख लीजिए तो परमात्मा अनुभूति हो जाएगी, आप आनंद से भर जाएंगे। उस 10वें द्वार का भेद बिना संत सदगुरु के कोई नहीं जान सकता। इसीलिए गुरु की मानव जीवन में बड़ी महिमा होती है। जब तक जीवन में संत सदगुरु ना मिलें तब तक आप दुनिया के किसी भी पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लो, कितना भी धन वैभव और ऊंचे से ऊंचे मकान बना लो, लेकिन जब तक आप साधन भजन नहीं करेंगे, 10वें द्वार के मर्म को नहीं जानेंगे, तब तक दैहिक दैविक भौतिक तात्पों से संतप्त रहेंगे और केवल ग्रंथों में आपके लिए बड़े भाग मानुष तन पावा रह जाएगा। अनुभूति तब होगी जब सदगुरु मिलेंगे, भेद बताएंगे। गुरु भेद देवे सार खुले बंद 10वां द्वार, 10वां द्वार खुल जाएगा। यह बड़ा अद्भुत और दिव्य शरीर है, लेकिन इसकी दिव्यता की अनुभूति वही करेगा जो अपने आप को आंखों से ऊपर उठाएगा, पिंड से ब्रह्मांड की ओर ले चलेगा। बड़ा दुर्लभ और दिव्य ज्ञान है ये। इसीलिए स्वामी रामतीर्थ कहते थे, मनुष्य शरीर मिल गया ये ईश्वर की कृपा है, लेकिन ईश्वर की कृपा का अनुभूति वही कर पाएगा, वही इस बात को दावा कर पाएगा। We only can claim to be fortunate when we found the way of salvation। जो मोक्ष के द्वार को, 10वें द्वार को, जो दोनों आंखों के ठीक मध्य में है, जिसको शिव नेत्र कहते हैं, उसको खोल पाएगा। कहते थे इसको एक बार खोल कर देखो, इस शरीर को एक बार मत के देखो। When I turned the body of sea, a strange came into light। The kingdom of God is within, the God is within, and there is no distinction at all। मैंने जब इस मनुष्य शरीर को मथा
और पिंड से ब्रह्मांड की ओर चला, 10वें द्वार में प्रवेश किया गुरु की युक्ति से। उसकी साधना है, पूज्य श्री आपको समझाएंगे। मंत्र जब, इष्ट रूप का ध्यान, दृष्टि योग की क्रिया जिससे 10वें द्वार में प्रवेश किया जाता है, फिर नाद योग जिससे माया मंडल को पार करके परमात्मा से एकता की अनुभूति होती है। कहते हैं जब हमने इस शरीर रूपी समुद्र का मंथन किया और अपने शरीर के अंदर प्रवेश किया तो मैंने देखा कि समस्त ब्रह्मांड लक्षणम देह मध्य व्यवस्थितम, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड जो सुनाया जा रहा था आपको इस शरीर में हमको दिखा। जब दिव्य दृष्टि खुल गई और आगे बढ़ते बढ़ते मैंने देखा कि संपूर्ण परमात्मा का साम्राज्य ही केवल नहीं अपने अंदर में दिखा, परमात्मा भी अपने अंदर में दिखे। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। गुरु नानक कहते हैं वो परमात्मा हमको अपने अंदर में ही दिख गया। और सबसे बड़ा आश्चर्य ये हुआ कि नो डिस्टिंक्शन, हम में और परमात्मा में कोई भेद न रहा। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भव मोह जन्म बहुरी नहीं लीजिए। सो जा नहीं जही देहु जनाई, जानत तुम ही बह हो जाई। यथा नद्य स्यंदमाने समुद्रे, अस्तंग गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः, परात् पर पुरुष मुपैति दिव्यम। नदी जैसे बहती हुई सागर में मिल जाती है तो नदी की संज्ञा समाप्त होकर के सागर हो जाता है, उसी तरह जीवात्मा इस देव दुर्लभ मनुष्य शरीर में, जिसकी महिमा सिर्फ इस बात के लेकर के है कि केवल नर ही तन से मुक्ति को पावहु, याते यातन दुर्लभ मुक्ति कमावहु। आपके अंदर में मोक्ष का द्वार है, उस मोक्ष द्वार के कारण आप देव दुर्लभ हैं। उस मोक्ष द्वार को जान करके और साधन कीजिएगा तो समस्त माइक मंडलों को पार करके परमात्मा से आप जाकर एक मेघ हो जाइएगा। जैसे नदी सागर में मिल जाती है, सरिता जल जल निधि में जाई, हो ही अचल जिमी जीव हरि पाई। आपके सारे दुख द्वंद्व समाप्त हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात, इस पथ पर चल दिए तो चलत पंथ सुख होत महा है। जो ठीक ठीक युक्ति जान करके साधन भजन करने लगेंगे, स्वाभाविक रूप से उनकी मनोवृत्ति मजबूत होने लगती है और संसार में आने वाले सुख और दुख के बीच अपने आप को वो सामंजस्य करने लगता है, अपने आप को संभाव में रखने लगता है। महाप्रबंधक के पद पर रह करके व्यवहार में इतनी शालीनता क्यों है? मैंने MBA किया, उसमें पढ़ाया जाता था कि हु इज द बेस्ट मैनेजर। कहते थे हु फर्स्ट मैनेजेज हिमसेल्फ इन बेस्ट वे। सबसे अच्छा मैनेजर कौन होता है? जो अपने आप को अच्छी तरह से मैनेज कर सकता है। और स्वयं को मैनेज करना मतलब क्या है कि विपरीत परिस्थितियों में भी आप अपने मानसिक बैलेंस को बिल्कुल बनाए रखें, संभाव में बने रहें। साधन भजन से स्थिति आती है। ये संस्कार हमारे सुमन बाबू में है, इसीलिए इतने बड़े पद पर जहां हमेशा अनेक विपरीत परिस्थितियां आएगी, क्योंकि जीवन है द प्रॉब्लम्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ, बट विद इन द प्रॉब्लम बैलेंस योर सेल्फ इज अ आर्ट ऑफ लाइफ।